जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है इसको समझते हैं। लेट अ नंबर x, हमने एक नंबर लेट किया x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। x जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्या मतलब यूनिटी किसे कहते हैं? वन को कहते हैं। ऐसे ही है, यूनिटी किसे कहते हैं? वन को कहते हैं। और जो x है वो क्या है? बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का क्यूब रूट है। क्यूब रूट यानी कि x की पावर 3। ठीक है। उसी तरह अगर मैं कहूँ कि एक नंबर x है वो क्या है? हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब होगा कि हमें x की पावर 4 पे यूनिटी मिलेगी। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी अगर मैं कहूँ तो क्या क्या होगा? x की पावर 5 लेने से हमें क्या मिल रही है? यूनिटी मिल रही है, 1 मिल रहा है। ओके स्टूडेंट, तो x की पावर 3 पे हमें क्या मिल रही है? यूनिटी। x क्या है हमारे पास? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओके स्टूडेंट्स, पीछे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया था जिसकी हाईएस्ट पावर थी 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 2। उसमें हमें कितने रूट्स मिले थे? रूट्स कितने मिले थे स्टूडेंट्स? 2। उसमें हमें 2 रूट्स मिलते थे। x की हमारे पास 2 वैल्यूज आती थी, सपोज 1 और 2। इस तरह के हमें 2 रूट्स मिलते थे। ठीक है। और जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पे बनी हुई है, तो इसके हमें कितने रूट्स मिलेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, x की पावर कितनी है? 3। तो हमें इसके 3 रूट्स मिलेंगे। जिस इक्वेशन के हमने रूट्स फाइंड करने हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, उतने ही हमें रूट्स मिलेंगे। और वो जो रूट्स मिलेंगे हमें, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। यानी कि मैं कहता हूं कि जो 1 है इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि 1 इस इक्वेशन का रूट है तो ये रूट फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके। तो सेटिस्फाई कराने का मतलब ये है कि जब मैं इस 1 को इसमें पुट करूं x की जगह पे, तो इक्वालिटी जो है वो होल्ड करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं 1 को, मैंने कहा कि 1 इसका रूट है, जो मैं 1 को इसमें पुट करूंगा x की जगह पे, 1 का क्यूब लूंगा और इधर हमारे पास 1 है और 1 का क्यूब लूंगा, 1 और 1। तो देखिए इक्वालिटी जो है वो होल्ड कर रही है। एक रूट तो हमें मिल गया यहीं पे ही, 1 इसका रूट है। क्या 2 इसका रूट है स्टूडेंट्स? 2 इसका रूट है या नहीं? तो क्या करें आप? सिंपल है कि 2 इसमें पुट कर लें। अगर हमें आंसर 1 मिल, इक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है, तो 2 भी इसका रूट होगा। ऐसा ही है ना? तो 2 को पुट करें यहाँ पे, x यहाँ पे 2 का क्यूब इक्वल टू 1। 2 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स? 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। 8 होता है हमारे पास 2 का क्यूब। 8 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, ये तो इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही। इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही, इसका मतलब है कि 2 जो है वो इस इक्वेशन का रूट नहीं है। ठीक है। हमें अभी तक सिर्फ एक ही रूट मिला है, 1। ठीक है। 2 हमने आगे चेक किया, 1 के बाद 2 चेक करते हैं, तो 2 को भी हमने देखा कि वो इसका रूट नहीं है। अच्छा, अगर हम 3 पुट करें, 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, वो भी नहीं होगा। उस तरह आगे आप जितने मर्जी 4 5 6 7 8 रियल नंबर पे पुट करते हैं, आपको इसका रूट नहीं मिलेगा, और क्योंकि वो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। अच्छा, हमने तो आप क्या रियल नंबर अगर पुट कर रहे हैं तो हमने पॉजिटिव नंबर पुट कर लिए हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4, माइनस नंबर भी तो हैं, -2 -3 रियल लाइन पे, ऐसा ही है ना? तो जब अगर हम -2 पुट करते हैं, चले जीरो का भी आपने कहा 0 पुट किया ही नहीं, अगर हम 0 भी पुट करेंगे, 0 की पावर क्यूब लें, 0 0 ये भी होल्ड नहीं करेगा। ठीक है। चलिए अब माइनस पुट करके देख लेते हैं। 0 के बाद क्या आता है? -1। तो -1 की पावर क्या है हमारे पास? क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है। -1 की पावर क्यूब इक्वल टू 1, तो -1 है, क्यूब है, ओड नंबर है, तो ये -1 ही रहेगा, इक्वल टू 1। ये भी इक्वलिटी स्टूडेंट्स होल्ड नहीं कर रही। अब क्या करें? रूट कहाँ से फाइंड करें? क्योंकि इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, 3 है, तो हमें इसके 3 रूट्स चाहिए हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही मिल रहा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
तो बाकी रूट कहाँ से फाइंड करें? जो बाकी रूट्स हमने कैसे फाइंड करने हैं, आइए अब वो हम सीखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसको ज़रा थोड़ा सोल्व करते हैं हम, क्योंकि हमें इसके 3 रूट चाहिए हैं। क्योंकि हमने इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, हमारे पास सिर्फ एक ही रूट आया हुआ है। ठीक है, तो जो बाकी 2 रूट्स हैं हमने वो कैसे फाइंड करने हैं, तो वो अब फाइंड करने लगे हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। एक्स क्यूब माइनस 1 इधर को ले, 1 इधर ले आए, इधर क्या बचा हमारे पास 0, तो ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 आ गया। तो इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करें, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब। स्टूडेंट्स ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, किसका फॉर्मूला बन रहा है? देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता था? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी। ओके, आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला था ना स्टूडेंट्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, जो कि एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब है। क्या होगा हमारे पास? पहला ए माइनस बी यानी कि पहली टर्म और सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट होगी, एक्स माइनस 1 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और फिर क्या है हमारे पास? पहली टर्म का स्क्वायर है, पहली टर्म हमारे पास क्या है? एक्स है, तो एक्स का क्या हो जाएगा हमारे पास? स्क्वायर, फिर प्लस दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट है, प्लस एक्स डॉट 1 प्रोडक्ट हो गया, फिर प्लस सेकंड टर्म का भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब वही हमारी वो कंडीशन जो है हमारी, हम जो करते होते हैं, स्टेटमेंट लगाते हैं यहाँ पे, सिंस आप लिख लीजिएगा, मैं वैसे बोल रहा हूँ। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर इज 0, ये 2 प्रोडक्ट है ना, 2 फैक्टर है ना हमारे पास, ये 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इज 0, सो आइदर दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो आइदर और वाली कंडीशन है स्टूडेंट्स, आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, या तो ये 0 है या ये 0 है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट अब 0 है। ठीक है, अब या तो इनमें से ये 0 हो सकता है, या इन कोई ना कोई तो इनमें से 0 है ही है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू 1, हमें जो एक और रूट मिला वो क्या मिला है? 1 मिला है। ओके, अब वो यहाँ से मिला है। ठीक है, मैंने वो आपको यहाँ से बता दिया था कि ये 1 जो है इसका रूट है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना था कि 1 इसका रूट कैसे बना। बाकी 2 3 4 जो है वो इसके रूट क्यों नहीं बने, और -1 -2 -3 इसके रूट क्यों नहीं बने, 0 इसका रूट क्यों नहीं बना। ठीक है, वो 1 जो यहाँ पे रूट निकला है वो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया था कि 1 इसका रूट है। ठीक है, आपने सिंपली जस्ट यही करना है कि 1 को इस जगह पुट करें और इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए, इसी को रूट कहते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रूट निकला है, बाकी 2 रूट कैसे निकालें? वो रूट हमारे पास निकलेंगे यहाँ से। स्टूडेंट्स, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन एक्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे? बाय कंप्लीटिंग फार्मूला लगा लें, फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो रही तो बाय कंप्लीटिंग फार्मूला इसको सॉल्व करते हैं हम। चलिए करिए सॉल्व क्वाड्रेटिक। अब हमें आपको पता है ना वैल्यू कैसे निकालनी है। ए हमारे पास क्या है? 1, बी भी क्या है? 1, और सी भी क्या है हमारे पास? 1 है। क्यों? क्योंकि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके आपने ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली है। स्टूडेंट्स, आपको अब निकालनी आती है ना? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 1। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे देखिए बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1, बी भी हमारे पास क्या आ गया? 1, और कांस्टेंट यहाँ पे सी है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 1, तो सी इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसको करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे देखिए एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सब हम वर्क क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? 2 रूट्स फाइंड करने के लिए। ओके, तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 1, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4
ए क्या है हमारे पास 1, आगे सी भी क्या है हमारे पास 1/2 और ए क्या है हमारे पास 1। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसको सोल्व करें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 × 1 × 1 4। ओके स्टूडेंट्स, और 2 ये लें। अब देखिए क्या है हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं अगर रेज रब करूं थोड़ा सा तो शायद हो जाए। चलें, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √4 - 1 -3/2। ओके स्टूडेंट्स, ओके जी। आगे देखिए, आगे देखें, x मजीद सिंप्लीफाई करें इसको। ओके स्टूडेंट, इस पॉइंट को समझिए, क्या है ये, देखिए अंडर रूट के अंदर -3 है, यानी अंडर रूट के अंदर -1 × 3 है। ठीक है, ये पीछे हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि जब हमारे पास अंडर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, हमारे पास ये आयोटा के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि -1 आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, और जब आयोटा का स्क्वायर है तो इसके ऊपर जब हम अंडर रूट लेंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट आ जाएगा, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास -1 है ना, इसकी यहाँ पे हमने आयोटा लगाना है। ठीक है, यानी कि आयोटा स्क्वायर लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वो आयोटा स्क्वायर जो होगा, ठीक है, वो कैंसिल होके बाहर आ जाएगा हमारे पास। सो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 की जगह पे हमने क्या लगाया, आयोटा स्क्वायर, और ये 3 आ गया और ये 2। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये आयोटा का स्क्वायर इसे कैंसिल हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और ये 3 के ऊपर अंडर रूट अभी रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया 2। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास देखें x की 2 वैल्यू आ गई हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा सा यहाँ से अगर रब करूँ तो आपको समझा दूँ, तो अगर आपने नोट करना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें। मैं इसको रब करने लगा हूँ यहाँ से, ताकि मैं आपको इसके रूट्स जो हैं वो बता दूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ इतना सा रब किया है। ये हमारे पास हमारे पास रूट आया हुआ था, x इज इक्वल टू 1। ओके, जो दूसरा रूट हमारे पास, जो दूसरे 2 रूट्स निकले हैं वो यहाँ से निकलेंगे। देखिए x की अब यहाँ से 2 वैल्यू बनेगी, 2 वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास, एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, लिखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू, देखें, एक -1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3/2, एक ये वैल्यू है, एक x इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3/2, ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने ये फाइंड कर लिया। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास मजीद x की एक रूट हमारे पास x का ये निकला, एक रूट हमारे पास x का ये निकला, एक रूट हमारे पास x का ये निकला। इस इक्वेशन को सोल्व करने से हमने रूट्स जो है वो फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, x की हमारे पास पावर कितनी थी, 3, तो हमने x के 3 रूट्स जो हैं वो फाइंड कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ये याद रखने हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से हैं। एक है हमारे पास 1, एक है हमारे पास -1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3/2, एक है हमारे पास -1 माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3/2। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसे क्यूब रूट अब आपको समझ में आ गया, क्यों कहते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन के हमारे पास 3 रूट्स निकले हैं, एक 1, एक -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 और एक -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हमने रूट्स फाइंड करने थे वो हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट इक्वेशन में, नेक्स्ट वीडियो में अब हम इनके रूट्स का जो है वो यूज़ देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।